अस्सलाम वालेकुम। आज हम पंक्चुएशन में से एक पंक्चुएशन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एपोस्ट्रोफी। अब सवाल ये उठता है कि पंक्चुएशन किसे बोलते हैं। पंक्चुएशन का मतलब होता है अलामात। हमारे पास जैसे सेंटेंस ख़त्म होता है तो उसके आखिर में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, और अगर सेंटेंस ख़त्म होता है तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, सेंटेंस के बीच में कॉमा लगाते हैं। इस तरह के मुख्तलिफ 12 मेरे ख्याल से पंक्चुएशन मार्क्स हैं। उनमें एक आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एपोस्ट्रोफी। ये ऊपर वाली जो होती है, इसके दो यूज़ होते हैं, मेनली दो यूज़ होते हैं और काफ़ी बड़े हैं वो। इट शोज़ द पोजीशन ऑफ नाउन। पहला इसका ये इस्तेमाल होता है कि ये नाउन की मलकियत को शो करता है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस लिखा है द पेन ऑफ अली। अब ये जो पेन है वो किसका है? अली का है। ठीक है, द पेन ऑफ अली, अली का पेन। अब इस सेंटेंस को, थोड़े बड़े सेंटेंस को अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करके छोटा करके लिखना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे? हम हेल्प लेंगे एपोस्ट्रोफी। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि अलीज़ पेन। अब क्या करेंगे? सबसे पहले जिसकी जो चीज़ है उसका पहले नाम आएगा, और जो चीज़ वो पजेस करके बैठा है, जैसे इसके पास ये पेन है तो पेन लास्ट में आएगा, अलीज़ पेन। ठीक है, एक इस्तेमाल इसका ये होता है। दूसरा इसका यूज़ होता है इट इज़ यूज इन कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। इसका इस्तेमाल हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म के अंदर भी करते हैं। जैसे आपके पास वर्ड है डू नॉट, वर्ड है कैन नॉट, ऐसे बहुत सारे हैं। अब डू नॉट इस वर्ड को अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो हम क्या कर देंगे? इसको लिख देंगे डोंट। अब ये देखिए पंक्चुएशन एपोस्ट्रोफी यहाँ पर भी यूज़ हुई। उसके बाद कैन नॉट वर्ड है तो ये बन जाएगा कांट। तो एक तो इस्तेमाल इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में होता है, एक इसका इस्तेमाल होता है नाउन की मिल्कियत शो करने के लिए। अब नाउन की मिल्कियत शो करने के लिए मज़ीद हम पढ़ते हैं यहाँ पर, अगर आपके पास नाउन जो आपका है वो सिंगुलर है और वो कोई चीज़ पजेस करके बैठा है, जैसे यहाँ पर देखें केट सिंगुलर है। अब केट्स का फूड, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसकी प्लेसिंग किस तरह से हुई है? केट बिल्कुल आया, केट के बाद एपोस्ट्रोफी फिर एस लगा। इस एस का मतलब होता है ऑफ। उसके बाद सुनना यहाँ पर सिंगुलर है। अब सुनना के बाद हमने एपोस्ट्रोफी के साथ एस लगाया क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, और उसके बाद फिर हमने कार लगाई क्योंकि कार ये प्रेस करके बैठी हुई। पर अगर आपके पास प्लूरल नाउन्स आ रहे हैं और जो एंड हो रहे हो एस पर, ऐसे नाउन जो एक से ज़्यादा हों और ख़त्म हो रहे हैं एस के ऊपर, उसके ऊपर फिर हम एपोस्ट्रोफी किस तरह से प्लेस करेंगे? जैसे यहाँ पर देखें गर्ल्स है, यहाँ पर बॉयज़ है, लड़कों की कार, लड़कियों का स्कूल। अब इसकी एपोस्ट्रोफी हम किस तरह से प्लेस करेंगे? बिल्कुल ईजी है, बस कुछ नहीं करना। पहले आपने जो प्लूरल नाउन है आपने वो बिल्कुल लिख देना है। लिख देने के बाद आपने यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगा देनी है। ठीक है, और यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगा देनी है। जैसे मैं लिखता हूँ हॉर्सेस टेल्स, तो हॉर्सेस देखें प्लूरल में है तो उसके बाद आप यहाँ पर लगाएं एपोस्ट्रोफी, और उसके बाद फिर लगा दें आप टेल्स। क्लियर? जब आपके पास प्लूरल नाउन्स होंगे तो उनकी प्लेसिंग इस तरह से होगी, अगर कोई नाउन सिंगुलर है तो इसकी प्लेसिंग इस तरह से होगी। पर कुछ ऐसे नाउन्स आ रहे हैं जो प्लूरल तो हैं पर वो एस पर ख़त्म नहीं हो रहे। जैसे यहाँ पर देखें वर्ड मैन, अब ये है तो प्लूरल पर ये एस पर ख़त्म नहीं हो रहा, तो इसकी प्लेसिंग कैसे होती है? इसकी प्लेसिंग इस तरह से होती है, मैन्स पेन। ठीक है, पर अगर अब एक सवाल यहाँ पर उठता है कि अगर एक सेंटेंस के अंदर दो नाउन आ जाएं, एक सेंटेंस के अंदर दो नाउन आ जाएं और वो मुख्तलिफ चीज़ें पजेस करके बैठे हैं, तो उनकी प्लेसिंग, एपोस्ट्रोफी की प्लेसिंग फिर कैसे होगी? जैसे यहाँ पर देखें सलीम एंड करीम बेकरी, दो नाउन है आपके पास, एक सलीम है एक करीम है और उनकी बेकरी है। अब सपोज करें ये दोनों भाई हैं और बेकरी ये दोनों रन करते हैं। अब आप एपोस्ट्रोफी किस पे लगाएंगे? इस पे लगाएंगे या इस पे लगाएंगे? तो रैन एंड मार्टिन रूल इंग्लिश का ये कहता है कि आपने इसके आखिर में लगाना है, दोनों पे नहीं लगाने, क्योंकि दोनों ही एक ही चीज़ पजेस करके बैठे हैं। पर हाँ, अगर सलीम और करीम मुख्तलिफ चीज़ें पजेस करके बैठे हैं, जैसे मैं कहता हूँ सलीम एंड करीम पेन। अब इस पेन को समझिएगा, इसके पास भी पेन है, इसके पास भी पेन है, इसके पास ब्लू कलर का पेन है और इसके पास रेड कलर का पेन है। दोनों के पास मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इन दोनों के पास एक ही बेकरी पे काम कर रहे थे, इसके लिए हमने प्रेसिंग इस तरह से की। पर अगर इन दोनों नाउन्स के पास मुख्तलिफ चीज़ें हैं, पेन तो है पर मुख्तलिफ कलर के हैं, तो फिर प्लेसिंग एपोस्ट्रोफी किस तरह से करेंगे? फिर आप प्लेसिंग दोनों के ऊपर लगाएंगे इस तरह से, सलीम्स एंड करीम्स पेन। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये काफ़ी कंफ्यूज करता है बच्चों को। जब भी दो नाउन एक चीज़ के ऊपर कोई चीज़ मिलकर शो कर रहे हो तब तो सिर्फ लास्ट वाले पे लगेगी, पर दोनों नाउन आपके मुख्तलिफ चीज़ों को पजेस करके बैठे हैं तब आपने दोनों के ऊपर एपोस्ट्रोफी प्लेस करनी है।
ये छोटा सा टॉपिक था, अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाजमी ये वीडियो बाकी के साथ शेयर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।